यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्नावली 3.3 का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले प्रश्नावली 3.3 की पार्ट 1 वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 13 तक के प्रश्नों का हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। इसको प्रूफ करना है तो शुरुआत हम करते हैं जिधर ज़्यादा पद होते हैं मुख्यतः उधर से ही। तो यहाँ पे जो आपका LHS है sin 2x 2 sin 4x sin 6x। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में देख लें। चूँकि हमने त्रिकोणमिति शुरुआत करने से पहले इसके बेसिक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जितने भी फार्मूले यूज़ होने थे सारे फार्मूले पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिना उसको याद किए आप सारे फार्मूले को समझ करके कर सकते हैं। इस फार्मूले के लिए एक हमने पोएम भी बना रखी है, कविता भी बना रखी है, उसके हिसाब से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे इसमें साइन जुड़ रहा है, साइन घट रहा है, कॉस जुड़ रहा है, कॉस घट रहा है, तो उस तरीके से मैंने पोएम बना रखा है वहाँ पे कि साइन जुड़े तो साइन कॉस होगा। सी प्लस डी बाई टू सब में होता है और सी माइनस डी बाई टू सब में होता है, बट यहाँ पे डी माइनस सी बाई टू होता है। तो साइन अगर जुड़ रहा है तो साइन कॉस होगा, कॉस साइन घट रहा है अगर तो कॉस साइन होगा, कॉस अगर जुड़ रहा है तो कॉस कॉस होगा और कॉस घट रहा है तो साइन साइन होगा, लेकिन यहाँ डी माइनस सी होगा। इस तरीके से यहाँ देखिए कि साइन सी प्लस साइन डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। तो ये सारे फार्मूले को आप उस वीडियो में समझाया गया है, बताया गया है अच्छे से, उसको देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें उसको। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। मुझे लाना यहाँ पे क्या है, जो हमारा RHS है वो साइन 4x में दिया हुआ है, यानी साइन 4x मुझे बचा के रखना है। तो यहाँ पे देखिए आप साइन 4x वाला टर्म कौन सा है, ये दूसरा वाला टर्म है, दूसरा पद है। तो इस पद में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि साइन 4x आपका आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन 2x को और साइन 6x को इकट्ठा कर लेते हैं और 2 साइन 4x जो दूसरा टर्म है उसको हम तीसरा बना लेते हैं, क्योंकि सब जुड़ रहे हैं तो उसमें आगे पीछे लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम CD का फार्मूला लगाते हैं। साइन इसको अगर हम C पढ़ें यहाँ पे और इसको हम D अगर पढ़ें तो साइन C प्लस साइन D। तो साइन अगर जुड़ रहा है तो साइन कास होना है, यानी 2 साइन 2x C प्लस डी यानी 6x, यहाँ C D बाई 2 और इसके बाद कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 C माइनस डी बाई 2 और प्लस 2 साइन 4x। इस तरीके से आगे हम जब बढ़ेंगे इसमें तो 2 साइन 6 और 2 8x, 8x का बटे 2 यानी आधा 4x हो गया। कॉस 2x में से अगर 6x निकालेंगे तो माइनस 4x बचेगा, उसका आधा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2 साइन 4x। कॉस माइनस थीटा आप जानते हैं, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा आपका कॉस थीटा या सेक थीटा ही होता है, यानी माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है कॉस और सेक में। तो इस तरीके से माइनस चिन्ह को हम हटा करके लिख सकते हैं 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x यहाँ पे। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 साइन 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे तो 2 साइन 4x कॉमन होगा तो यहाँ पे कॉस 2x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरीके से 2 साइन 4x आपका ऐसे रहेगा। फार्मूला एक होता है कॉस 2x का, कॉस 2x के वैसे 4 फार्मूले होते हैं और हमने चर्चा किया भी है इस पर। 4 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तीसरा है इसमें 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और चौथा आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x।
इस तरीके से हमें देखना है यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है। तो चूंकि 1 इसको मुझे यहाँ से हटाना है, इसके लिए मुझे cos 2x का ऐसा फार्मूला रखना होगा जो कि इस 1 को हटा सके। तो हम यहाँ पे रख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को, ये cos 2x का ही फार्मूला होता है, और प्लस 1। अब यहाँ पे 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बचेगा, 2 दूनी 4 और फिर cos स्क्वायर x और sin 4x। इस तरीके से मुझे RHS जो था वो मिल गया, यानी ये प्रूव्ड हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, हो गया 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि इधर से इसको लाने में थोड़ी दिक्कत है, या हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम दोनों साइड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा LHS जो है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। तो cot x आप जानते हैं cot थीटा जो होता है वो cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो इसको हम लिख लें यहाँ पे कि cos 4x बटे sin 4x, यानी cos थीटा बटे sin थीटा, cot थीटा हो गया। चूँकि थीटा यहाँ पे 4x है तो 4x लिख लेंगे, और इसमें sin 5x प्लस sin 3x, चूँकि sin c प्लस sin d, sin जोड़े तो sin cos, तो 2 sin जोड़ के बटे 2 करते हैं, क्योंकि c प्लस d बाई 2 होता है। तो 5x और 3x, 5 3 8x बटे 2 यानी कि 4x। cos में घटता है, तो 5 में से अगर 3 निकलेगा तो 2x बचेगा, 2x का आधा यहाँ पे केवल x हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा यहाँ पे शार्ट में लिख दिया है, थोड़ा स्पेस की कमी थी यहाँ पे। अब यहाँ आप देखिए तो sin 4x यहाँ भी है और यहाँ भी है, अंश में भी और हर में भी, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे बचा 2 लिख दिया, cos 4x और cos x, और इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। अब हम RHS पे देख लेते हैं। RHS हमारा है cot x sin 5x माइनस sin 3x। इसमें भी हम cot थीटा यानी cot x को लिख सकते हैं cos x बटे sin x, और यहाँ पे अगर हम इसको c मान लें और इसको हम d अगर कहें तो sin c माइनस sin d, यानी sin घटे तो cos sin, तो पहले यहाँ पे cos आएगा, तो 2 cos दोनों जुड़ करके बटे होगा, यानी 5x और 3x आपका 8x का आधा हो जाएगा 4x, और sin घटे तो cos sin, पहले cos फिर sin, sin में घटेगा तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x का आधा हो जाएगा आपका x। यहाँ भी मैंने थोड़ा शार्ट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में लिख रखा था। sin x और sin x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x। तो जो हमारा RHS था मिला हुआ है और LHS आपका सेम है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, और इस तरीके से ये दोनों साइड इसकी इक्वल होने के कारण प्रूव्ड हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है यहाँ पे। शुरुआत इसकी भी LHS से करेंगे, क्योंकि इधर ज़्यादा पद हैं, अधिक पद से शुरुआत करना आसान होता है। तो cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। चूँकि इसको मुझे सॉल्व करके ये लेकर आना है शार्ट में, तो जाहिर सी बात है इधर हम CD का सूत्र देखेंगे। तो अगर हम इसको C माने 9x को और D माने 5x को, तो ये फार्मूला आपका बनेगा cos C माइनस cos D, और cos घटे तो sin, लेकिन D माइनस ही होता है। तो यहाँ पे मुझे 2 sin पहला 9x और 5x आपका जुड़ेगा, बटे 2 कर लेंगे। दूसरा आपका 9x में से 5x घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे
5x में से 9x घटाने होंगे क्योंकि d माइनस सी होता है। और साइन यहाँ पे इसको अगर हम c मानते हैं, इसको d मानते हैं, तो साइन घटे तो कॉस साइन, तो पहले यहाँ पे कॉस आएगा 17x और 3x जुड़ करके हाफ होगा, और फिर साइन घटे तो कॉस साइन, इसके बाद साइन होगा। तो साइन में 17x में से 3x घटेगा और हाफ होगा इसका। इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। 9x और 5x, 9 5 14x बटे 2 यानी 7, तो साइन 7x। यहाँ पे अगर 5x में से 9x घटाएंगे तो माइनस 4x बचेगा, आधा करेंगे तो माइनस 2x, यानी साइन माइनस 2x। यहाँ पे 17 हो 3 20, x का आधा 10x हो जाएगा, तो कॉस 10x। 17 में से अगर 3 जाएगा यहाँ पे तो बचेगा आपका 14x, का आधा होगा तो 7x होगा, यानी साइन 7x। तो ये साइन 7x आपका कैंसिल हो जाएगा। चूँकि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। और यही हमारा राइट हैंड साइड था जो कि मुझे शो करना था, दिखाना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्ध कीजिए साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर टेन 3x 4x। तो यहाँ पे मुझे LHS से शुरू करना है। साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। काफ़ी आसान प्रश्न है। आप जो प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास करें, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए, तो अगर 5x को हम c मानते हैं, 3x को d मानते हैं, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, तो साइन जुड़े तो साइन कॉस, तो 2 साइन 5x प्लस 3x यानी कि 8x का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। कॉस में साइन कॉस होता है, तो कॉस 5x में से 3x जाएगा 2x, 2x का आधा 1x यानी x हो गया। ऐसे इसको कॉस 5x प्लस कॉस 3x यानी कि कॉस जुड़े तो कॉस कॉस, तो 2 कॉस 5 और 3 8x होगा, और उसका आधा करेंगे तो 4x हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2x, 2x का आधा x होगा, यानी कि कॉस कॉस होता है, तो यहाँ भी कॉस x हो जाएगा। कॉस जुड़े तो कॉस कॉस, साइन जुड़े तो साइन कॉस, कॉस x कट गया, 2 कैंसिल हो गया। साइन 4x अपॉन कॉस 4x, साइन 4x अपॉन कॉस 4x। जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, तो टेन 4x हो जाएगा, और यही मुझे प्रूव्ड करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। ये भी सेम कह सकते हैं कि 17 की तरह ही है। इसमें भी हमें अंश और हर में CD का फार्मूला अप्लाई करना है। साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस x प्लस कॉस वाई। साइन घटे तो कॉस साइन, तो पहले यहाँ पे कॉस आएगा, यानी x प्लस वाई c प्लस डी होता है बाई 2, तो x प्लस वाई बाई 2, और फिर यहाँ पे साइन होगा, तो x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, और पूरे का यहाँ बटा लिखेंगे। कॉस जुड़े तो कॉस कॉस, तो 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 और कॉस x माइनस वाई बाई 2, तो 2 कैंसिल करेंगे यहाँ पे, और कॉस x प्लस वाई बाई 2, कॉस x प्लस वाई बाई 2 ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका बचेगा साइन x माइनस वाई बाई 2 बटे यहाँ पे कॉस x माइनस वाई बाई 2। साइन जो भी लिखा हुआ है वही यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप जानते हैं टेन थीटा होता है, तो x माइनस वाई बाई 2, और यही आपको प्रूव्ड करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। सिद्ध कीजिए साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बराबर 2 साइन x। LHS देखेंगे तो यहाँ पे साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x होगा।
ऊपर यहाँ पे देखें तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो साइन अगर घट रहा है तो कॉस साइन होगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। नीचे यहाँ पे देखने पर लगता है कि कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हम माइनस को कॉमन करते हैं हमें एक फार्मूला दिखता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, यानी कॉस 2x का फार्मूला। तो इस तरीके से यहाँ पे हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं और cos 2x लिख देते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आप जानते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ x में से 3x घटाएंगे जब तो आपका माइनस 2x बचेगा, आधा करेंगे उसका तो माइनस x हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो 2 cos 2x साइन x अपॉन माइनस cos 2x। इस तरीके से cos 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 2 sin x, और ये आपको प्रूव करना था। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ये हमें प्रूव करना था cot 3x के बराबर। तो LHS लिख लेंगे यहाँ पे, चूँकि हमें cot 3x यानी 3x कोण लाना है, तो हम 3x वाले कोण को हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको हम पीछे लिख देंगे। तो cos 3x को यहाँ भी हमने पीछे लिख दिया है, साइन 3x को मैंने पीछे लिख दिया है, 4x और 2x वाले कोण को हम एक जगह व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पे cos 4x प्लस cos 2x यानी कि cos c प्लस cos d, cos जुड़े तो cos cos, तो 2 cos 4 और 2 6, 6x बटे 2, और cos 4x में से 2x जाएगा तो आपका 2x बचेगा, 2x बटे 2 यहाँ कर देंगे। और यहाँ पे साइन 4x प्लस साइन 2x यानी साइन जुड़े तो साइन cos, तो 2 साइन 4 और 2 6, 6x बटे 2, और cos जो होगा 4 में से 2 जाएगा 2, 2x बटे 2 यहाँ हो जाएगा, प्लस साइन 3x। अब देखते हैं अगला जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा। बराबर करके यहाँ ये लिख लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, तो 6x बटे 2 यानी 3x, तो cos 3x cos x, क्योंकि 2 2 कैंसिल होगा, प्लस cos 3x हो जाएगा, बटे यहाँ पे इसमें भी आपका लिखेंगे यहाँ 2 sin 3x और cos x प्लस sin 3x। इस तरीके से कॉमन की बात करें तो cos 3x कॉमन हो रहा है, 2 cos x प्लस 1, और यहाँ हर में sin 3x कॉमन हो रहा है, तो 2 cos x प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। cos 3x बटे sin 3x, इसको हम लिख सकते हैं cot 3x, और ये हमें प्रूव्ड करना था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है, अलग तरीके का है। सिद्ध कीजिए cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x बराबर 1। अगर इसको इसी तरीके से CD फार्मूले में बदल करके, क्योंकि cot को cos बटे साइन कर सकते हैं, करके लगाएंगे तो काफ़ी लेंदी लगेगा, तो इसमें हमें LHS RHS लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कितने प्रकार के कोण हैं, तो एक आपका x है, 2x है और 3x दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot 3x बराबर, शुरुआत करेंगे cot 3x को। cot 3x को हम लिख सकते हैं cot 2x प्लस 1 में तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है cot a प्लस b का। जो फार्मूला आपका होगा cot a प्लस b का, वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हम ये जो लाइन आप देख रहे हैं सिद्ध करने के लिए पूरी की पूरी लाइन आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ cot a प्लस b का फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा cot a cot b -1 अपॉन cot a प्लस cot b, यानी cot a प्लस b cot b cot a -1 अपॉन cot a प्लस b। और यहाँ पे देखें अगर तो हर में एक दिया हुआ है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम इधर लाएंगे, तो इस तरीके से ये आपको मिलेगा cot 2x cot x -1 बराबर cot 3x का गुणा cot 2x करेंगे तो cot 3x cot 2x प्लस cot x का cot 3x, यानी cot 3x
कॉट एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हम अब इस एक को, चूँकि हमें इधर लाना है तो एक को उधर भेज के बाकी सबको हम इधर ले आएंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है कॉट एक्स कॉट 2x माइनस इस पद को इधर लाएंगे तो ये हमारा कॉट 2x कॉट 3x माइनस में होगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस में होगा, कॉट 3x कॉट x, और एक इधर की बजाय इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और ये आपकी पूरी की पूरी लाइन जो है आपको मिल जाएगी जो हमें प्रूफ करना था। काफ़ी आसान है ये। अगर कॉट 3x को हम कॉट 2x प्लस 1 लिखेंगे, 2x प्लस x लिखेंगे, और 2x प्लस x को हम यानी कि कॉट a प्लस b बना करके कॉट a प्लस बी कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b करके इसको तोड़ के फार्मूले को और फिर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर लेंगे। काफ़ी आसान हो जाएगा। नहीं तो इसमें हमें एक एक करके कॉस बटे साइन करके और फिर सी डी का फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई, और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी शॉर्ट में आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है tan 4x। अब यहाँ पे दिया हुआ tan 4x को ये हमें प्रूफ करना है। इधर हम देखिए तो अभी तक हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि हम छोटे पद यानी बड़े पद से छोटा पद लाना आसान था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें छोटे पद से बड़ा पद लाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि tan 4x का यानी tan 2x का फार्मूला आपके पास है। तो इसको हम LHS से शुरुआत करेंगे। तो tan 4x tan 2 इंटू 2x कर लेंगे, यानी tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a। ये सभी फार्मूले हम लोग पहले बेसिक में जान चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर इस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखिएगा। तो 2 tan a यानी tan 2x अपॉन, यहाँ पे देखें आप, तो tan 4x को मैंने tan 2 इंटू 2a कर लिया है। यहाँ पे क्यों किया हुआ है? क्योंकि हमें 2a का फार्मूला है मेरे पास, tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a की जगह पर हमें 2x करना है। फिर चूँकि मुझे प्रूफ करना है तो हमें जो भी कोण दिया हुआ है x में दिया हुआ है तो मुझे tan 2x का फिर से फार्मूला रखना होगा। तो 2 इंटू tan 2x को लिख देंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पर भी 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर दिया है तो इसको भी हम लिख देंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ 2 दूनी 4 यानी 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहाँ करके देखिए यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और tan स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x और अपॉन हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप देखिए अंश बटे हर, और ये आपका मेन बटा होगा, फिर अंश बटे हर। तो ये जो है आपका इससे एक घात कैंसिल हो जाएगी। ऊपर रहेगा आपका 4 tan x अपॉन, अगर आप करके देखिए तो अंश बटे हर ये आपका सबसे ऊपर जाता तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan की a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो tan स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x। तो लास्ट में देंगे 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1, और देखिए 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x यानी माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x, और यही मुझे प्रूव करना था RHS में। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिद्ध कीजिए cos 4x बराबर 1/8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। LHS है cos 4x, तो cos 4x को हम लिख देंगे cos 2 इंटू 2x। अब आप जानते हैं कि cos 2a का फार्मूला है, cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला लिखना है,
ये डिपेंड करता है कि मुझे लाना क्या है। तो हमें लाना है 1 माइनस, यानी 1 हमें लेकर के आना है। तो cos 2a के फार्मूले में 1 कहाँ पे आता है? तो इस तरीके से cos 2a का जो फार्मूला होता है वो 4 होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x दिया हुआ है, cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2, अब यहाँ साइन 2x, क्योंकि जो भी कोड दिया हुआ है एक्स में दिया हुआ है तो हमें साइन 2x का फार्मूला लिख लेना है। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसके भी साइन 2x के भी 2 फार्मूले होते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दिया हुआ है। 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 4 दूनी 8 आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और यही मुझे प्रूव करना था। RHS। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, LHS। अब इसमें देखिए बड़ा पद ये है, लेकिन बड़े पद से छोटा पद लाना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि ये सीधा सीधा हम छोटे पद से बड़े पद ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला ही दिया हुआ है। तो कुछ प्रश्नों में आपको उल्टा चलना पड़ेगा। cos 6x दिया हुआ है, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे cos 2 इंटू, इसमें आप कर सकते हैं 2 इंटू 3x भी, cos 2 इंटू a। तो cos 2a का फार्मूला बन जाएगा। cos 2a के फार्मूले में आपको देखना है कि -1 लाना चाहिए। तो -1 कब आएगा? जब ये आपका 2 cos स्क्वायर a -1, cos 2a की जगह पर अगर 3x है तो 2 cos स्क्वायर a -1, cos 2a का ये फार्मूला है। अब यहाँ देखिए तो हमें सिद्ध जो करना है वो x में सिद्ध करना है, और कोण हमारा 3x में दिया हुआ है तो 2। अब यहाँ पे cos 3x का फार्मूला ऐसा रखना है और फिर उसके बाद में स्क्वायर करना है। तो cos 3x का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये cos 3x का फार्मूला है, इसका स्क्वायर हो गया -1, 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 है, cos 6 पावर हो जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 cos स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 3 12 दूना 24, cos की पावर 3 और 1 4 -1, 16 दूना 32, cos की पावर 6 यहाँ, और फिर इसके बाद में हम 4 पावर को लिखेंगे क्योंकि इसके बाद में यही छोटी पावर है। तो 24 दूना 48 यानी 48, cos की पावर 4, 9 दूनी 18 यानी cos स्क्वायर एक्स और -1। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था। RHS मिल गया।